नमस्कार साथियों, विधि शास्त्र के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आदर्श किराएदारी अधिनियम 2021 के विषय में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा आदर्श किराएदारी अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण यह था कि आप सभी ने देखा होगा कि जब भी कभी कोई व्यक्ति किराए पर मकान लेता है या कोई भूस्वामी किसी को किराए पर मकान, दुकान या कोई भी कमर्शियल जमीन देता है, तो उस पर काफी विवाद होता है। कई बार ऐसा होता है कि किराएदार जो है वो किराया मकान मालिक को नहीं देता है, जिसकी वजह से मकान मालिक जो है काफी परेशान हो जाते हैं और बाद में जो है उनका सामाननामा किराएदार के द्वारा जो है उनका फेंक दिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि विवाद की स्थिति हो जाती है और लड़ाई झगड़े की भी स्थिति हो जाती है, जिस पर कि न्यायालय तक भी जाना होता है। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा नया आदर्श किराएदारी अधिनियम लागू कर दिया गया है। इसको ये वर्ष 2021 में इसको बनाया गया था और इसको अब ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश राज्य पर लागू कर दिया गया है। तो बात करते हैं कि इसमें इस नए कानून में क्या क्या बदलाव किया गया है, साथ ही साथ किराएदार एवं जो भूस्वामी है उसके क्या क्या अधिकार व कर्तव्य हैं और उन दोनों को क्या क्या उसमें करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो यह है कि जो भी किराएदार किसी भी जमीन, किसी भी परिसर को यानी कि मकान, दुकान या कुछ किसी को भी अगर लेना है, तो भूस्वामी और उस किराएदार के बीच में एक समझौता करना होगा, यानी एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। तभी कोई व्यक्ति जो भूस्वामी है वह किसी को किराए पर रख सकता है, या किराएदार जो भी है जिसको कि कोई संपत्ति यदि किराए पर लेनी है तो उसको लिखित में एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। और उस एग्रीमेंट में तमाम शर्तें के जैसे कि कितने समय तक के लिए करना है, किसमें कितना किराया है, इन सब बातों का जिक्र जो है उसमें किया जाएगा और कितने समय तक के लिए आप इसको ये संपत्ति को जो जिसको भी आप लेना चाह रहे हैं तो उसको ले रहे हैं। साथ ही इसमें आपको यही बताना होगा कि आप किसी मकान को ले रहे हैं या किसी कमर्शियल प्लाट को ले रहे हैं, इस संबंध की समस्त जानकारी उस एग्रीमेंट में करनी होगी। इसके पश्चात ही आप उस संपत्ति को किराए पर ले पाएंगे या भूस्वामी उस संपत्ति को किराए पर दे पाएगा। यहाँ एक बात और ये बताने की आवश्यकता है कि सरकार के द्वारा एक किराया ट्रिब्यूनल जो कि बना दिया गया है, जिसके लिए एक प्राधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है, जो कि जिला स्तर के होते हैं, जिसमें कि जिला अधिकारी या अपर जिला अधिकारी या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है। जिस पर आपको जो भी आप करार करते हैं, जो भी संपत्ति यदि आप किराए पर लेते हैं तो उसको एक एक प्रति आपको वहां पर उस किराया प्राधिकारी या किराया ट्रिब्यूनल में जमा कराना होगा। साथ ही साथ में जो किराया ट्रिब्यूनल है वह दोनों ही पक्षकारों को एक एक यूनिक आईडी जारी करेंगे और यूनिक आईडी जारी करने के पश्चात जब भी कभी यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी तो वह किराया ट्रिब्यूनल ही उस समस्या का समाधान करेंगे। तो चलिए अब बात ये करते हैं कि